तो ये सारे काम आपको करने हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन है कब तक करने हैं, कब खत्म होगा। तो लो तो भाई आ गए हम फिर से। यहाँ पर मैं अपने भाइयों से एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि कुछ लोगों के बड़े अनोइंग से मैसेज आ रहे हैं, बड़े अनोइंग से रिवार्ड आ रहे हैं कि भाई लॉकडाउन क्यों था, क्यों किया प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन। उनका अपना पर्सनल कोई स्वार्थ था, या उन्हें लगता था कि लॉकडाउन कर दो, पब्लिक को उनके घरों में बंद कर दो, इससे कुछ अच्छा हो जाएगा, मतलब बीमारी को रोकने के लिए ही किया था, या कोई और पॉलिटिकल कोई उनका स्वार्थ था? नहीं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी ने सही टाइम पर सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाई, और हमारी जिम्मेदारी थी कि हम अपने घरों में रहें, इसलिए लॉकडाउन। अब लॉकडाउन कुछ जगह पर खत्म हो गया है, कुछ जगह पर पार्शियली रह गया है, कुछ एक नियम और कुछ एक रूल्स के साथ में लॉकडाउन मेरा कहीं पर अभी भी चल रहा है, उनके जोन के हिसाब से कि वो रेड जोन में है, कि ग्रीन जोन में है, कि ऑरेंज जोन में है। तो लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो लोग अपने घर में जिम्मेदारी उठाने वाले अकेले हैं, जरूर वो अपने घर से जाएंगे। कहाँ जाएंगे? जॉब्स के लिए जाएंगे, अपनी नौकरियों पे जाएंगे, डेली बेस का कन्वेंस यूज करेंगे, मार्केट में भी जाएंगे, जहां वो अब तक नहीं जा रहे थे लॉकडाउन की सिचुएशन में, अब वो वहां पर रेगुलर जाएंगे। अपने आप को किस तरीके से सेफ रखेंगे, कैसे बचाएंगे? दोस्तों सबसे पहले एक चीज, जितने भी मेरे भाई लोग घर में बंद हैं उनको एक चीज बहुत परेशान कर रही होगी कि बच्चे ये जरूर बोल रहे होंगे कि पापा मम्मी बहुत दिन से कहीं गए नहीं है, किसी दोस्त के यहाँ चलो, पार्क में चलो, मॉल में चलो, कहीं घूमने चलो, हम घर में बंद हो गए, हम घुट गए हैं। और सबसे कमाल की बात, आजकल जो ये ऑनलाइन जो पढ़ाई स्टार्ट हुआ ना भाई, ये एक अलग ही पेन है। व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, यूट्यूब पे कौन सा वीडियो अपलोड हो रहा है स्कूल से, भाई समझना मतलब आदमियों के लिए टफ है, पेरेंट्स के लिए टफ है, तो बच्चे तो ऑलरेडी उसमें कितने एग्जॉस्ट हो रहे हैं वो आप सभी लोग जानते हैं। इसके बीच में बच्चे घूमने की डिमांड कर रहे हैं। तो दोस्तों लॉकडाउन खत्म जरूर हो गया है, खत्म होने की कगार पे जरूर है, बट भूल से भी अपने बच्चों को अभी कुछ दिन तक बिल्कुल नहीं लेके जाना। क्यों? क्योंकि अब लोग बहुत भीड़ में और एक साथ निकलेंगे अपने घरों से, और ऐसी जहां जरूरत वाली चीजें होंगी वहां पे भीड़ भी लगेगी। अपने उन रूल्स को बिल्कुल नहीं भूलना जो आपने पिछले 2 महीने से फॉलो किया। सोशल डिस्टेंसिंग वर्ड ने जरूर आपके दिमाग में दर्द किया होगा, बट आपको ये मानना है, आपको ये मेंटेन करना है, आपको किसी के साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा नहीं होना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला बंदा कहाँ से आया है, किससे मिलके आया है, किस जगह से ट्रैवल करके आया है, किस एरिया को बिलोंग करता है, वो येलो है कि वो ऑरेंज है कि वो ग्रीन है, आपको नहीं पता। तो सबसे पहले सोशल डिस्टेंसिंग जो हमेशा आपको पता ही है वो करना है। बच्चों को पार्क में, मॉल में कहीं भी लेके नहीं जाना है। उस सारी जगह से आपको बचना है जहां पर गैदरिंग हो रही हो पब्लिक की, लाइक कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई किसी का किसी तरीके का फंक्शन हो, कहीं पर कोई शादी हो, या कोई मीटिंग हो, या कोई किसी भी तरीके की रैली हो, आपको उनसे बचना ही बचना है। साथ में जो मेरे भाई लोग अपने घरों में रेस्पॉन्सिबल हैं चीज़ों के लिए, जिनको कुछ भी करके घर से जाना ही पड़ेगा किसी भी काम से, चाहे वो काम किसी अपने बड़े बुजुर्ग को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना हो, चाहे घर में कोई मवेशी पाल रखे हो और उनके लिए किसी तरीके का खाना लेने जाना हो, या आपको आपकी ड्यूटी या आपका वर्क जो है वो इस तरीके का है कि आपको घर से जाना ही पड़ेगा। दोस्तों हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ टाइम के लिए यूज मत करना, जब तक सच में आपको लगे कि भाई अब यूज करना ही पड़ेगा। किसी पार्टी में नहीं जाना, रेस्टोरेंट से अभी खाना मंगाने से बचना दोस्तों। कुछ टाइम के लिए जितने भी मेरी ये फूड की डिलीवरी करने वाली जो कंपनीज हैं उनसे खाना मत मंगाइएगा। साथ में दोस्तों किसी से भी ये मत सोच लीजिएगा कि अब कोरोना चला गया है या वो डाउन पड़ गया है। वो डाउन जरूर पड़ा है, क्योंकि उसकी चेन फॉलो नहीं हो पाई। हमने अपने घरों में रह के लॉकडाउन को फॉलो किया, जिससे वो बहुत ज़्यादा नहीं फैला। और इंडिया की तो पॉपुलेशन इतनी है दोस्तों, अगर उसमें 1-1.5 लाख का फिगर आज बताया भी जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि एक्चुअल ग्राउंड लेवल की सिचुएशन क्या होगी। ये तो वो सरकारी आंकड़े हैं मेरे जो आपको न्यूज़ पे बताए जाते हैं, एक्चुअल क्या होता है वो आपको बखूबी पता है। तो दोस्तों उसी ढर्रे पे रहना है, उसी सिचुएशन में रहना है कि आपको दूसरे से हाथ नहीं मिलाना है। आपको अभी भी
वैसे ही नमस्ते करके रहना है, दूरी बना के रखनी है, सैनिटाइजर का यूज़ करना है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करना है, बाहर से खाना नहीं मंगाना है, बच्चों को पार्क में लेके नहीं जाना है, शॉपिंग मॉल्स और भीड़ वाली जगह नहीं जाना है, पार्टी रैली किसी भी शादी ब्याह में नहीं जाना है, किसी भी पब्लिक गैदरिंग से आपको बचना है। तो ये सारे काम आपको करने हैं, लेकिन अगला क्वेश्चन है कब तक करने हैं, कब खत्म होगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको अब इस चीज़ की आदत डाल लेनी चाहिए कि मास्क आपकी डेली लाइफ का एक पार्ट बन चुका है। बिना मास्क लगाए आप नहीं जाइए, बिना ग्लव्स लगाए नहीं जाइए, कहीं से भी आइए तो हाथ धोइए, हाथ पैर धोइए, अपने आप को साफ रखिए। क्यों? अब ये जो कोरोना है हमारी डेली रूटीन का पार्ट बन चुका है, ये इजीली नहीं जाएगा दोस्तों। इसकी चैन हम कितनी भी तोड़ लें, लेकिन इसका एक्चुअल पता ही तब लगता है 14 से 15 डेज के बाद। मतलब किसी को भी हो जाए, मुझे ही हो जाए, मुझे कैसे पता लगेगा 15 दिन से पहले कि मुझे आज फर्स्ट डे ही हो गया है, तो मुझे पता लग गया और मैंने अपने आप को प्रिवेंट कर लिया, मैंने अपने आप को सैनिटाइज कर लिया, मैंने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया, पता ही नहीं लगेगा। तो दोस्तों कम से कम 1 साल के लिए आप सोच लीजिए। और मुझे तो ऐसा लगता है दोस्तों कि ये सीजनल बीमारी बन जाएगी। ये हर साल आपको सुनने में आया करेगा कि इतने लोग फिर से क्वारंटीन में पड़े हुए हैं, इतने लोगों का फिर से इलाज चल रहा है, इतने लोगों की फिर से मौत हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सीजनल बीमारी बन जाएगी। तो कम से कम 1 साल के लिए अपने आप को इसी तरीके के माहौल में रखिए, कम से कम बाहर निकलिए, बच्चों को रोकिए। देखिए जब तक सभी लोग चाहेंगे कि अपने आप को सेफ रखें, कोई नहीं चाहेगा किसी को हो, तो अपने आप को सेफ रखने की कोशिश करें। दोस्तों छोटा सा मैसेज था जो मैंने आपको दिया, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में फिर से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, नए कंसेप्ट के साथ, नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।